चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्लास नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2 हिंदी का बुद्धिमान खरगोश। किसी वन में बासुरक नाम का एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उसे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम से आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा कर रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उनकी बात मान गया। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया, क्यों न बासुरक को उसके वन से दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही सोचता सोचता वह बासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उसकी उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा, उनके वंश का नाश कर डालूंगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। इसमें मेरा अपराध नहीं है और न ही अन्य पशुओं का है। कुछ फैसला करने से पहले मेरे देरी से आने के कारण को तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया और जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊं। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचा कि मैं बहुत छोटा हूँ। मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उनसे कहा कि हम सब अपने स्वामी बासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, बासुरक कौन है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि यह जंगल तो मेरा है? मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। बासुरक चोर है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं। एक खरगोश बासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं उससे निपट लूँगा। हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह उससे जान छुड़वा कर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। यह सुनकर बासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है, अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह दुर्ग में बैठा है। दुर्ग के बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था।
दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्ग विहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। उसके प्रत्युत्तर में भासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश भासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर मैं उस दुष्ट को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। खरगोश भासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं जल में डूब कर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया और वहां से लौटकर वह वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। अभ्यास कार्य में शब्द और अर्थ प्रतिदिन रोजाना आहार, भोजन, परिश्रम, मेहनत, निरंतर, लगातार, निर्भय, बिना भय के, व्याकुल, बेचैन, व्यर्थ, बेकार, बलशाली, ताकतवर, नष्ट, बर्बाद, असाध्य, जो साधने के योग्य नहीं है, कठिन, उच्चारण के लिए, परिश्रम, निर्भय, व्यर्थ, असाध्य, शीघ्र, बुद्धिमत्ता, प्रत्युत्तर, व्याकुल। वन में रहने वाले सिंह का क्या नाम था? भासुरक। मृत्यु के भय से किसके पैर नहीं उठ रहे थे? खरगोश के। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से किसको मारा? सिंह को, भासुरक को। जंगल के सभी जीव मिलकर किसके पास पहुंचे? सिंह के पास पहुंचे थे। भासुरक ने कुएं में क्या देखा? अपनी परछाई। खरगोश ने प्राणों की रक्षा के लिए क्या किया? खरगोश को देरी से आता हुआ देख सिंह ने क्या किया? खरगोश ने देरी से आने का कारण क्या बताया? खरगोश ने सिंह को कैसे मारा? किसने किसे कब कहा? आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा। ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। भाषा की बात। पाठ में प्रतिदिन शब्द आया है। यहाँ दिन के बाद प्रति जुड़ने से प्रतिदिन, दिन में प्रति जुड़ने से प्रतिदिन बना। प्रति शब्द जोड़कर ऐसे ही 5 शब्द बनाइए। पाठ में ऐसे वाक्यों को छांटकर लिखिए जिनमें से क्रिया और सर्वनाम आया हो। मारा करता था, ये क्रिया है और वह सर्वनाम है। एक वाक्य दे दिया। पाठ में परिश्रम, क्षण, शत्रु, ज्ञात जैसे शब्द आए हैं। इनमें अक्षय, श्रेय, अक्षय, त्रय, ज्ञ आदि वर्णों का प्रयोग हुआ है। ये सभी वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ऐसे शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए जिनमें से इन वर्णों का प्रयोग हुआ है। ये पाठ कंप्लीट हो गया है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।